बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली मलिक है और मैं अन्नूर डायग्नोस्टिक सेंटर शादमत लाहौर से मुखातब हूँ। आज आपके साथ मैं एक बहुत ही अहम मौजू शेयर करना चाह रहा हूँ और वो ये है कि यंग बच्चों की जो वालिदैन शादी करते हैं तो वो किस तारीख को, किस दिन को करनी चाहिए। ये बहुत ही सोशल पॉइंट है जो मैं आपसे एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ, शेयर करना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली कहा जाता है कि बच्चे की शादी करें जब उसको पीरियड्स आके ख़त्म हो या मेंसेस आके ख़त्म हो या नहा के फ़ारग हुई हो, तो उसके 8, 10, 15 रोज़ बाद शादी की जाती है। मैं इसका थोड़ा सा इस पॉइंट का एक नेगेटिव पॉइंट आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। जो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे पेशेंट मैंने ऐसे आए हैं, चूँकि हमारी सोसाइटी बाज़ जगह बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो बड़ी शक व शुबात में पड़ जाती है। तो उसकी मैं मिसाल आपको देना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ किया आपकी बेटी को पीरियड्स आए हैं 1 जनवरी को, ओके, और आपने शादी की है बच्ची की 16 जनवरी को। आपने 16 दिन बाद मेंसेस शुरू की शादी की है और उसके बाद जब शादी हुई है तो उसके बाद उसको मेंसेस नहीं आए। तो 16 जनवरी को शादी हुई है तो वो अपने डॉक्टर साहब के पास जाती है फरवरी और 16 मार्च को जाती है कि डॉक्टर साहब मुझे 16 फरवरी को पीरियड्स नहीं आए, तो आज 16 मार्च हो गई है, 2 माह हो गए हैं तो मुझे पीरियड्स नहीं आए। तो वो कहते हैं अच्छा जाओ जाके बीबी आप अपनी अल्ट्रासाउंड करवा के लाओ। तो जब अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बच्ची आती है तो अब गौर से सुनो मेरी बात, यहाँ पे उसकी शादी को हुए हैं आज पूरे 2 माह, राइट। तो जब मैं उसकी अल्ट्रासाउंड करूँगा तो उसका बच्चा 2 माह की बजाय इस वक्त वो 10.5 हफ्ते का होगा, 11 हफ्ते का होगा। तो जब आप एक लेमैन खातून या आदमी सोचता है तो कहते हैं शादी की तो हुई है इसके 2 माह, तो ये 2.5-3 माह से इसकी प्रेगनेंसी कैसे हो गई है। ये है इसका डायलेमा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें खुदा न खास्ता उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है, चूँकि ससुराल में समझने कि शायद ये 2.5 माह की बच्ची 2.5 माह की प्रेगनेंसी है या 3.25 माह की प्रेगनेंसी है, शादी को 2 माह तो खुदा न खास्ता डाउट्स उनके जहन में आना शुरू हो जाता है। मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस दिन बच्चे को मेंसेस होते हैं हम नॉर्मली उस डे से ही काउंट करते हैं। जब आपने 16वें दिन या 16 तारीख को उसकी शादी की बच्ची को, तो उसी दिन उस बच्ची का एग बना और उसी शादी वाले दिन जब उसकी मीटिंग हुई तो वही एग उसका फर्टिलाइज हो गया तो वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। तो जब शादी के 2 माह के बाद गए तो आपके 2 माह की प्रेगनेंसी नहीं होगी, उसमें 16 दिन भी काउंट होंगे। नंबर 2, 2 माह हर महीने में 2 से 3 दिन फालतू होते हैं, तो उसके जब कैलकुलेट की जाती है अल्ट्रासाउंड में करें तो वो वीक्स में आती है, मंथ्स में नहीं आती। तो जब मंथ्स में वीक्स में आएगी तो वो तकरीबन कुछ 10.5 हफ्ते या 11 हफ्ते बनेगा। तो शादी को हुए 2 माह, अल्ट्रासाउंड पिक्चर आई 11 हफ्ते, 10.5 हफ्ते पीछे, तो आपका 2.5 हफ्ते बच्चा अपनी शादी से बड़ा कैसे हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दैट इज़ नॉर्मल, उसमें उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ जो कि नेक थी, जो कि जेन्युइन थी, उनके हस्बैंड को शक पड़ा और यहाँ पे लड़ाई झगड़े शुरू हुए, बल्कि डाइवोर्स तक पड़ गई बात। और बहुत सारी फैमिलीज़ को मैंने काउंसल किया, बताया कि इस तरीके से नहीं होता, ये पहले डे से काउंट शुरू होता है। तो प्लीज़ जो पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं भी मेरी बात समझ सकते तो जेन में रखें कि वो 10 दिन जब 12 दिन शादी के मेंसेस के बाद शुरू होंगे वो भी उसके अंदर हम शामिल करेंगे। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए जो मैंने एक रिसर्च की है उससे बेहतर ये है कि आप बच्चे की जब शादी की डेट देने लगे तो प्लीज़ आप उसके मेंसेस आने से भले 3 दिन पहले दे दें, भले 4 दिन पहले दे दें, इसलिए कि मेंसेस आने के 14 दिन पहले एग बनता है और एग रप्चर होता है, वो उसका फर्टिलाइजेशन डे होता है। तो अगर आप 8-10 दिन पहले उसकी बच्ची की शादी कर देंगे, 7 दिन पहले कर देंगे, तो फिर 100% उस बच्ची की प्रेगनेंसी उस शादी के मौके पे नहीं होगी, उसको ससुराल में जाके मेंसेस आएंगे। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक बच्ची को ससुराल में जाके 1 अदद पीरियड ज़रूर आने चाहिए, 2 आ जाए कोई बात नहीं, मिनिमम 1 आना चाहिए, ताकि उस बच्ची का खुदा न खास्ता जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ससुराल पे बास का पड़ जाता है। मैं बता रहा हूँ, ये तजर्बे की बात बता रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। हमारे कुछ लोग अभी भी दकियानूसी बातें सोचते हैं कि तो वो बच्ची का कैरियर, उसकी लाइफ मुसीबतों में नहीं डलेगी, वो बच जाएगी। इसमें जो मेरे तजर्बे में आए हैं, नॉट ओनली अनपढ़, नॉट ओनली दीनदार, इवन पढ़े लिखे, इवन इंजीनियर्स, इवन दूसरे भी कपल शामिल हैं जो इस किस्म के डाउट के क्वेश्चन होते हैं। ये बहुत डेलिकेट एरिया है, थिन लाइन है अप्रिसिएशन की। तो इसलिए मेरा मशवरा है कि अगर आप बच्चे की शादी की डेट दें आज के बाद,
आप कोशिश करें कि बच्ची को मेंसेस आने से हफ्ता या 10 दिन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम ना लें। ये ना हो कि जिस दिन आप दे रहे हैं तो उस दिन बच्ची की ओव्यूलेशन हो रही हो, उसका एग रप्चर हो रहा हो, और उसे जब मीटिंग होगी तो एग फर्टिलाइज हो जाएगा, तो गर्ल विल बी प्रेगनेंट। तो फिर वो पिछले जो 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते पहले हैं वो काउंट नहीं होंगे, शादी के दिन डाउन काउंट होंगे। सो द माई टेक होम मैसेज टू माई सोसाइटी इज़ कि प्लीज़ आज के बाद आप बच्चे की शादी जब प्लान करें और जब डेट दें तो उसके मेंसेस आने से पहले दें। मेंसेस में ख़त्म होने के बाद, नहाने के 10 दिन बाद प्लीज़ आप डेट ना दें, ताकि इस किस्म की जो हमारे कुछ लोगों में ये कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, देखी हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस हम कम से कम कर सकें और लोगों की दुखों में नहीं सुखों में, चैन में इजाफा कर सकें।